अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत से होंगे। आज के लतीफ़े करते हैं शुरू। पहला लतीफ़ा, जो कौम सस्ते साग की कदर नहीं करती उन पर महंगे प्याज मुसल्लत कर दिए जाते हैं। जिंदगी ने हजारों गम दिए मगर मैंने लिए ही नहीं, साफ इनकार कर दिया। एक दोस्त दूसरे पर रोब डालते हुए, अगर मैं सुबह अपनी कार में बैठकर अपनी जमीन देखने निकलूं तो शाम तक पूरी जमीन नहीं देख पाता। दूसरा, अच्छा, बहुत अरसे पहले हमारे पास भी एक ऐसी ही खटारा कार थी। हमको यूं पागल बनाना छोड़ दो, बेवजह सताना छोड़ दो, तुम्हारी तो खुशबू भी अजीब सी लगती है। खुदा के वास्ते बर्तन वाले साबुन से नहाना छोड़ दो। बाप, बेटा मैं आपके लिए दूसरी अम्मी ले आऊं? बेटा, वो मुझे स्कूल जाने के लिए तो नहीं कहेगी। एक शख्स को मजाक करने की बड़ी आदत थी। उन्होंने अपने दोस्त को बेरंग खत लिखा। खत में सिर्फ एक जुमला लिखा कि मैं खैरियत से हूँ। जवाब में उसे एक भारी बेरंग लिफाफा वसूल हुआ। वसूल करते ही उन्होंने लिफाफा खोला। अंदर से एक पत्थर निकला। उस पर लिखा था, आपकी खैरियत की इतला पाकर मेरे दिल से ये भारी पत्थर हट गया। एक शख्स, क्या आप बता सकते हैं गाय मुफीद है या बकरी? दूसरा, मेरे ख्याल में बकरी मुफीद है, इसलिए कि गाय ने एक बार मुझे टक्कर मारी थी। बेवकूफ शहरी, ये सामने जो गाय नजर आ रही है इसके सींग क्यों नहीं है? देहाती, सींग ना होने की बहुत सी वजूहात हैं। बाज के सींग टूट जाते हैं और बाज के हम काट देते हैं। बाकी रही वो सामने वाली गाय की, तो उसके सींग इसलिए नहीं है कि वो गाय नहीं घोड़ा है। एक शायर को हर बात में ये कहने की आदत थी, नमूना पेश किया है। एक रोज वो बाजार में जा रहे थे, किसी सांप से टकरा गए। वो सांप जल कर बोले, ये क्या बदतमीजी है? उन्होंने फौरन कहा, नमूना पेश किया है। बेटा, अब्बा जान, क्या आप अंधेरे में लिख सकते हैं? बाप, हाँ क्यों नहीं। बेटा, तो फिर बल्ब बुझाकर मेरी रिपोर्ट पर दस्तखत करके दिखाओ। 25 रोजे तक स्टेटस लगाएंगे, आओ मदीने चले, और आखिरी 5 रोज ईद आई, मेरा यार नहीं आया।